नमस्ते, मैं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान तीनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया और इस मुद्दे के साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर भी बड़ा प्रहार किया। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की ओर से एक बार फिर देश का अपमान करना बता दिया। आखिर क्या है अकाउंट फ्रीज वाला मामला और क्यों कांग्रेस को नहीं देश के लोकतंत्र पर भरोसा? ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है, करेंगे चर्चा। ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है, झूठ है। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जब भी कांग्रेस को लगता है वो चुनाव में कमजोर स्थिति में है तो वो लोकतंत्र पर हमला शुरू कर देती है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, जब ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी पर कैसे कैसे वक्त वक्त पर सवाल उठाए गए हैं। आज फिर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये झूठ है क्योंकि कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और सब व्यवस्थाएं इस मुद्दे पर शांत हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए इमरजेंसी की याद दिलाई। भारत माता की। हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर्रा शक्ति। अल्प ज्ञान समस्या पैदा करता है। कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट का और गिरेगा। ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने क्यों तक नहीं कहा। आप कोर्ट गए हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ है ना आपका, सुप्रीम कोर्ट में 1-4 को सुनवाई है ना आपकी। आप कैसे कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? It's a systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। ये कुचल रहे हैं हमको, चुनाव लड़ने के स्थिति में वो नहीं छोड़ना चाहते। यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। सबसे पहले आपको राहुल गांधी के आरोपों को सुना देते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ आरोप लगाए और बीजेपी पर क्या कुछ हमला किया, सुनिए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने क्यों तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है
कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जमकर घेरा। रविशंकर प्रसाद का कहना है राहुल गांधी ऐसे बयान देकर देश का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है, ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है, फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। अभी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बहुत ज्ञान मिला है और राहुल गांधी ने तो ऐसा ज्ञान दिया है कि देश को भी काफी समय लगा समझने में। तो ऐसा लगा कि बोलना जरूरी है। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक ट्वीट किया, आपको पता ही है, देखा होगा आपने। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। और आज इसी देश में आपने झूठ बोला है, गाली दी है और सब देश ने देखा है, टीवी पे चला है ना। तो आप झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है, आपको यह तक अधिकार है, और करें देश का लोकतंत्र नहीं है। ये कौन सा तर्क है? ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। जिनको नई बात नहीं हो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगापुर जाते हैं तो वही कहते हैं, लंदन जाते हैं वही कहते हैं, और आज उन्होंने यहां भी कह दिया। आज उनके झूठ का मैं पोल खोलूंगा। अब आपको बताते हैं कांग्रेस का खाता फ्रीज क्यों किया गया। आईटी एक्ट 1961 सेक्शन 143(3) के तहत कार्रवाई हुई। धारा 13A के तहत टैक्स छूट का दावा किया गया जो अस्वीकार है। 199 करोड़ 15 लाख की पूरी आयकर योग्य मानी गई। 105 करोड़ 17 लाख से ज्यादा की टैक्स रिकवरी मांगी गई। 35 करोड़ 22 लाख से ज्यादा जुर्माने पर ब्याज की रकम भी मांगी गई। अब आपको यह बताते हैं धारा 13A के तहत कांग्रेस को छूट क्यों नहीं मिली। छूट नहीं मिलने की पहली वजह यह है आयकर रिटर्न देरी से फाइल किया गया। दूसरी वजह यह है कांग्रेस को 14,49,000 का दान कैश में मिला, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से मिला दान 2,000 रुपए से अधिक था। वहीं 2,000 से ज्यादा कैश दान लेने पर धारा 13A का प्रावधान लागू नहीं होता। कांग्रेस के खाते फ्रीज होने के कारण पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कौन कौन सी परेशानी इस वक्त कांग्रेस के लिए चुनौती का सबब बनी हुई है। चुनाव प्रचार के लिए फंड नहीं है, पब्लिसिटी के लिए पैसे की कमी हो रही है, रेलवे टिकट के लिए पैसे नहीं है, फ्लाइट टिकट का खर्चा निकल नहीं पा रहा है, कर्मचारियों की सैलरी के पैसे नहीं है, उम्मीदवारों के खर्च के लिए फंड नहीं मिल पा रहे हैं। अब आपको इस खाताबंदी को लेकर कांग्रेस के कुछ दावों के बारे में भी बता देते हैं। 16 फरवरी को दावा किया गया कि आईटी ने कांग्रेस के 9 खाते फ्रीज किए, जिसके बाद आईटी ने
210 करोड़ की रिकवरी मांगी, जिसके बाद कांग्रेस को आईटी अपील ट्रिब्यूनल से अंतरिम राहत मिली। कांग्रेस के आज के आरोपों के मुताबिक 30 से 35 साल पुराने मामले खंगाले जा रहे हैं। 1994-95 के मामले का नोटिस भेजा गया। कांग्रेस के मुताबिक 14 लाख का मामला था, जिसके लिए 210 करोड़ जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं, यह भी आरोप है आईटी ने खाते से 115 करोड़ रुपए निकाले। अब आपको इस विवाद की क्रोनोलॉजी भी समझा देते हैं। 13 फरवरी आईटी ने 105 करोड़ बकाया का नोटिस भेजा। कांग्रेस के कई बैंक खाते फ्रीज हो गए। 210 करोड़ जुर्माना लगाया, 115 करोड़ की रिकवरी की। 21 फरवरी आईटी अपील ट्रिब्यूनल में कांग्रेस ने अपील की। तारीख 8 मार्च आईटी अपील ट्रिब्यूनल से याचिका खारिज कर दी गई। तारीख 12 मार्च कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कांग्रेस के ऊपर लिए जा रहे आईटी एक्शन पर रोक की मांग की गई थी। फिर तारीख आई 13 मार्च। 13 मार्च कांग्रेस की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई। जुर्माने पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। तारीख 20 मार्च असेसमेंट केस में हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह मुद्दा जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया है, अब सियासी हल्ला बोल भी हो रहा है। कांग्रेस का हल्ला बोल, बीजेपी का पलटवार। एक तरफ कानून, दूसरी तरफ सियासत। हमारे साथ भोपाल से अजय दुबे जुड़ गए हैं, तो वहीं रायपुर से रुपेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करता हूं मैं अजय दुबे का। अजय, एक तरफ कानूनी कार्रवाई है, दूसरी तरफ सियासी बाढ़ है। मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में न्यू ज्वाइनिंग अभियान जो चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर साफ तौर पर कांग्रेस का ये आरोप है कि मध्य प्रदेश में जो अलग अलग नेता हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। वो डर अलग अलग एजेंसियों के थ्रू या उनको डराया जा रहा है, ताकि यही वजह है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से 16,000 से अधिक जो है कांग्रेस के नेता, छोटे बड़े नेता करके 16,000 के करीब जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। उसमें मौजूदा वक्त में जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू से लेकर कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और उसके साथ साथ जनपद सदस्य, महापौर जैसे पदों पर जो रहे हैं, जो पूर्व में विधायक रहे हैं, वो ऐसे बड़े चेहरे जो कांग्रेस के थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं। ऐसे में कांग्रेस से आरोप जरूर भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। ठीक है, अब मैं रुक करता हूं रुपेश गुप्ता का। रुपेश, एक तरफ कांग्रेस से कह रही है कि हमारे खातों को फ्रीज कर दिया गया। लोकतंत्र को लेकर भी राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। दूसरी तरफ बीजेपी आरोप यह लगा रही है कि हार का बहाना कांग्रेस अभी से खोज रही है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आज सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे खाते फ्रीज होने का मसला उठाया, उसके बाद ये बड़ा मुद्दा बनना था। और ये बड़ा मुद्दा बना कांग्रेस की तरफ से, जिस तरह से राहुल गांधी के ट्वीट आया, सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस का स्टैंड है, जिस तरह से कांग्रेस का बयान है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मैदान से घबरा रही है। और ये परिस्थितियां लगातार कांग्रेसियों को परेशान कर रही हैं। और कांग्रेस इस वक्त अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कई सारे फ्रंट पर चुनौतियों का सामना कर रही है, संघर्ष करती हुई दिख रही है। और ऐसी परिस्थिति में अब कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, किस दमदारी से, जितनी दमदारी से उसको लड़ना चाहिए लड़ पाएगी कि नहीं लड़ पाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच में जो संगठन प्रभारी महामंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, सचिन पायलट, वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं। कल दौरे पर थे, आज फिर दौरे पर रहेंगे। आज दौरे पर आए हैं, कल भी रायपुर में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस अपनी एक्टिविटी को लगातार जारी रखे हुए है, लेकिन हर बार एक नई चुनौती का सामना उसको करना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से स्ट्रेटेजी वाइज, जिस तरह से लगातार कांग्रेस के हर बयान पर काउंटर अटैक कर रही है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले काफी बुलंद है। ठीक है, एक बार फिर से रुक करेंगे अजय का। अजय, कांग्रेस मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के चयन के बैटल में ही अभी बहुत उलझी हुई नजर आ रही है। अभी तो सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं है। अब जिस तरह से अकाउंट फ्रीज होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस
इस चुनौती को लेकर क्या वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, क्या रिएक्शंस मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता दे रहे हैं? देखिए, अकाउंट फ्रीज होने को लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में अलग अलग ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर एक बार जो है प्रदर्शन कर चुकी है। आयकर विभाग के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, चाहे वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात करें, चाहे अन्य नेताओं की बात करें, वो जो है आयकर विभाग के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं और सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, इससे राजनीतिक गतिविधियां जो थी कांग्रेस की वो प्रभावित करने के लिए उनका आरोप है कि सरकार ने जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां वो प्रभावी ढंग से हम राजनीतिक गतिविधियां न कर पाए, इस वजह से हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए। तो मध्य प्रदेश उसका विरोध तो है ही है और उसके साथ साथ सरकार पर आरोप भी है कि हमें रोका जा रहा है कि जिस तरह से फ्रीज किया गया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में अगर हम टिकट बंटवारे की बात करें तो टिकट बंटवारे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है कि उनके पास नेता नहीं है, चेहरे नहीं है, इस वजह से जो है वो टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 18 पर अभी उम्मीदवारों को उतारना है, क्योंकि 10 पर पहले ही उतार चुकी है कांग्रेस अपने उम्मीदवार। लेकिन 18 पर जिस तरह से जीतू पटवारी बार बार ये दावा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले टिकट वितरण करेंगे, जो मध्य प्रदेश से नाम फाइनल होंगे वही दिल्ली उस पर मुहर लगाएगी, लेकिन अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई, क्योंकि वो युवाओं को कह रहे थे कि हम 50% युवाओं को मौका देंगे, उसके साथ हमारे जो दिग्गज नेता है उनको चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन अलग अलग दिग्गज नेता, जिस तरह से कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है, राज्यसभा चुनाव से पहले से जो नाराजगी उभर कर आई, जिस तरह से जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में कमान संभाले, तब से लेकर कांग्रेस में टूटन जो है तेजी से सामने आ रही है। तो अब मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर कई मोर्चों पर कांग्रेस मुश्किलों में घिरी नजर आ रही है और इन्हीं मुश्किलों में घिरी कांग्रेस कई तरह के आरोप भी लगा रही है। बीजेपी ने भी उसका जवाब दिया है। आप दोनों का शुक्रिया रुपेश और अजय जानकारी के लिए।